Okay. She could copy a picture of a magazine. Oh, Maddie was surely Peggy win. So now Maddie को कहीं ना कहीं वो पक्का उसको पता था कि Peggy जो है वो contest जो हुआ था, coloring designing contest जो हुआ था, वो जीत जाएगी. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know. और उसने अपने आप को ही कहा, खैर कल तो पता लग ही जाएगा, because tomorrow is the day when teacher is going to announce the winners name. नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग होता है जब बहुत तेज बारिश नहीं होती है लेकिन बारिश होती है. अगर आप जाओगे तो आप थोड़ा सा गीला होगे, ठीक है. तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ड्रिजलिंग हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरेड टू स्कूल विद द पैगीज अम्ब्रेला. पैगी के पास अम्ब्रेला था, उसकी वजह से मैडी और पैगी जो है वो दोनों ही स्कूल पहुंचे. Naturally, on day like this, they did not wait for Wenda Petronsky on the corner of the Oliver Street. Of course, आज क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने वाला था तो वो वेंडा पेट्रॉन्स्की का कोई भी वेट नहीं करना चाहते थे ऑलिवर स्ट्रीट में, जो कि कहाँ था, जो कि बिल्कुल ही द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप टू द हिल लेग्स टू द बॉगिन्स हाइट, जो बॉगिन्स हाइट की तरफ जाता था, रेलवे ट्रैक के अंदर था. Anyway, they were not taking chances on being late today because today was very important. So उनके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा important था क्योंकि आज जो है मैम क्या करने वाली है, वो आज winners का announcement करने वाली है. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. अब Peggy पूछती है मैडी से, क्या तुम्हें लगता है कि मैम जो है वो announce करेंगी? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win back. और मैडी ने भी कहा हाँ हाँ जरूर वो अनाउंस करेंगी और मुझे पक्का पता है पैगी दैट यू विल ओनली विन. नाउ इन रिटर्न पैगी ने बोला होप सो. द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्ड यानी सरप्राइज. जैसे ही वो क्लासरूम में घुसने वाले थे वो अचानक से रुके और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए. क्यों? देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. पूरे रूम में ड्राइंग्स जो हैं वो हैंग हो रही थी. On every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs. बहुत सुंदर सुंदर डिजाइंस थी. All drawn great sheets of the wrapping paper. हर कोई शीट्स में, अलग अलग शीट्स में बहुत अच्छे से बहुत सुंदर सुंदर जो ड्रेसेस थी वो हैंग अप करी हुई थी. उसका एग्जीबिशन जैसा लग रहा था. There must have been 100 of them. और वो कितनी थी? वो hundreds के करीबन थी. All lined up. This must be the drawings for the contest they were. अब वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये वो ड्राइंग्स हैं जो हमारी क्लास में से गए हैं, ठीक है, क्लास में से गए हैं फॉर द कॉन्टेस्ट. Everybody stopped and wished or murmured admiringly. हर कोई अब उन ड्रेसेस के बारे में बातें करने लगा. As soon as the class had assembled, और जैसे ही जो सारी क्लास जो है वो assembled हुई एक जगह, तभी मिसेस मैसन जो थी उन्होंने अनाउंस किया विनर्स के लिए. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for outboard motor was an exhibition in the room 12, along with the sketches for the other boys. Mrs. Mason ने लड़कों का रिजल्ट जो था वो अनाउंस किया. उन्होंने कहा कि जैक बेगी जो बेगल्स जो हैं वो विनर हुए हैं उस कंटेस्ट के, और उन्होंने जो मोटर बोट बनाई है वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन में लगी हुई है. उसके साथ दूसरे बच्चों के भी, दूसरे बॉयज के भी ड्राइंग्स जो है वो हैंग अप है. As for the girls, और गर्ल्स की जहां बात हो रही है, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, हालांकि हर किसी ने एक या दो ही सबमिट किया है, लेकिन एक लड़की जो है, वन गर्ल जो है, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम 13 को उस बच्ची के ऊपर प्राउड होना चाहिए. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, और उस एक बच्ची ने पूरे 100 ड्रेसेस के डिजाइन्स बनाए हैं. All different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. और वो ये भी कहती हैं कि जजेस की नजरों में वो डिजाइन्स इतने यूनिक, इतने अच्छे और इतने ब्यूटीफुल हैं कि एक ही डिजाइन को देख के प्राइज दे दिया जा सकता है. तो उस बच्ची ने 100 डिजाइन्स बनाए हैं. नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वो किसके बारे में बात कर रही है. I'm very happy to say that Wenda Petronsky is the winner of the girls medal. और वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो वेंडा पेट्रॉन्स्की है, she is the winner of this. Unfortunately, Wenda has been absent from the school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. अब आपको पता लगा कि वो कौन से, वो झूठ नहीं बोलती थी, वो उन 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती थी जो कि उसने खुद ने बनाए थे.
और वो क्लोसेट में उसने लाइंड अप करके रख रखे थे, और जो उसने किसको दिए थे, मैम को दिए थे ना। अब उसकी मैम कहती है लेकिन कुछ दिनों से वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आ रही है, तो इस शाबाशी की हकदार जो है वो अपलॉज जो है वो उसका ड्यू हो गया। Let us hope she will back tomorrow. Now class you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. Now वो कहती है कि आप अंदर आ सकते हैं और उसकी ये जो ड्राइंग है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। The children burst into applause and even the boys were glad to have the chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in the dresses. अब उसकी ड्रेसेस जो थी उसने जो बनाए थे वो इतने सुंदर बनाए थे, इतने खूबसूरत थे, इतने यूनिक थे कि बॉयज को, हालांकि उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो भी अप्लॉज कर रहे थे ये सोच के कि एक ही लड़की ने, एक बच्ची ने 100 डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स बनाए हैं। लुक पैक विस्पर्ड मैगी। अब जो पैग है वो मैगी को बोलती है, सॉरी मेडी जो है वो पेग को बोलती है, देयर इज अ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। ये देखो वो ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल। अब वो कहती है क्या ये वाकई में सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी। अब पैगी भी कहती है हाँ ये बहुत खूबसूरत है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और एक लड़का कहता है ये देखो वो ग्रीन ड्रेस है जो उसने बताया था, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। वो कहते हैं उसकी ड्रेसेस जो है वो इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर है, काश हम भी ऐसा कुछ बना सकते। Now here it comes to the end of the first part. In the next class we'll start with the second part. Thank you.